दोस्तों, आज मेरा सवाल आपसे है कि एक समाज के रूप में हम कहाँ जा रहे हैं। मतलब आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, मुझे ही पता है मैं अपने आप को किस हद तक शांत करके यहाँ बैठा हूँ। क्योंकि दोस्तों, अब मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा जो मेरे अंदर अभी ये गुस्सा चल रहा है, आक्रोश चल रहा है, उसको मैं जाके कहाँ निकालूँ। जो मेरे अंदर थॉट्स चल रहे हैं ना, वो कहाँ मैं अपनी जाके भड़ास निकालूँ, किसके सामने क्या जाकर बोलूँ जो ये परेशानी है वो थोड़ी कम हो, इतना मेरा गुस्सा है जो थोड़ा शांत हो। तो मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, ताकि मुझे ऐसा लगे कि मैं मेरे अंदर जो थॉट्स चल रहे थे मैंने उसे रखा है लोगों के सामने। दोस्तों, स्टडी के बीच में ही हमें दो तरह की न्यूज़ सुनने को मिलती है मुझे। एक न्यूज़ बंगाल से और एक न्यूज़ शायद कहीं पर दिख रहा है राजस्थान, कहीं पर दिख रहा है यूपी, आई डोंट नो। दोनों में ही 12 से 13 साल बच्चे का रेप हो रहा है दोस्तों। दोनों में ही। एक में हमें बंगाल के साइड का कहीं का दिख रहा है कि 12 साल की बच्ची का रेप रहता है एक 30 से 32-35 साल का आदमी, और इधर वाले केस में हमें और ज़्यादा हीनियस तरीके से दिख रहा है कि 12-13 साल की बच्ची जो है उसका 32 लोग, 30+ लोग रेप कर रहे हैं। दोस्तों, सोच के देखिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि 32 लोगों में से एक भी इंसान के अंदर इंसानियत नहीं थी। मतलब एक को भी उस बच्ची पर दया नहीं आई। उसी उम्र की बच्ची उनके घर में भी होगी। क्या ये अपराध करते समय उनके सामने उस बच्ची का चेहरा नहीं आया, अपने घर के बच्चियों का? क्योंकि उम्र तो सेम है। ऐसी बच्ची आपके घर में भी होगी, समझ रहे आप? उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि एक बच्ची के साथ वो क्या कर रहे हैं। उस बच्ची को जिंदगी भर का ट्रॉमा दे रहे हैं। अब बताइए, वो बच्ची जिस फिजिकल दर्द से गुजर रही है, फिजिकल पेन से गुजर रही है, वो तो गुजर ही रही है, वो मेंटली किस चीज़ से भी गुजर रही होगी, आप और मैं इस चीज़ का अंदाजा तक नहीं लगा सकते। दोस्तों, उसके दिमाग में भी क्या चल रहा होगा। उसका इस दुनिया पर से भरोसा उठ चुका होगा, समाज पर से भरोसा हो चुका होगा, लोगों पर से, इंसानियत पर से भरोसा उठ गया होगा। क्योंकि उसने उन सब इंसानों से इंसानियत की भीख मांगी होगी। किसी को भैया कहा होगा, किसी को अंकल कहा होगा, किसी को चाचा कहा होगा कि छोड़ दो मुझे। लेकिन उन सब के अंदर की इंसानियत नहीं जागी। उन सब के आंखों पर हवस की पट्टी बंधी थी। उन सब के दिमाग में लस्ट भरा हुआ था। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं। उस 13 साल की बच्ची का मैंने एक वीडियो देखा जिसमें वो इंसाफ मांग रही थी, कह रही थी कि उसे विश्वास है कि उसे इंसाफ मिलेगा। कभी कभी सोचता हूँ दोस्तों कि कैसे इंसाफ मिलेगा। दोस्तों, सोच के देखिए। अब ट्रायल चलेंगे, काफ़ी लंबा चीज़ें चलेंगे। मैं मानता हूँ कानूनी तरीके से ही इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात है कि समाज हमारा किस तरफ जा रहा है। 10 साल की, 12 साल की बच्ची, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सुना था, उसमें 6 साल की बच्ची। मतलब इतनी विकृत मानसिकता कैसे किसी को हो सकती है यार? कैसे घिन आती है सोच कर भी। दोस्तों, मतलब उस बच्ची में ऐसा क्या दिख गया उन्हें, छोटी सी बच्ची में ऐसा क्या दिख गया जिस बच्ची ने अभी दुनिया देखनी शुरू ही की थी, दुनिया को समझना शुरू ही किया था। उसके कुछ सपने होंगे, वो भी IAS बनना चाहती होगी, IPS बनना चाहती होगी, डॉक्टर बनना चाहती होगी, और उसके सपनों के बदले उसको ट्रॉमा मिला। इस तरह का ट्रॉमा जिससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों, किसी के लिए भी। और उस बच्ची को वो ट्रॉमा दिया है हम समाज के लोगों ने ऐसा किया है। ऐसे समाज हमें इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो लोग थे वो भी हमारे ही इर्द गिर्द घूम रहे थे, इंसान के भेष में भेड़िए। भेड़िया भी कहना भेड़ियों की इंसल्ट होगी। दोस्तों, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ काफ़ी सोच समझ की चीज़ें बोल रहा हूँ, काफ़ी अपने शब्दों को
कंट्रोल करते हुए बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसा ना निकल जाए जो कि किसी वर्ग, समाज या फिर किसी को हर्ट करे, किसी व्यक्ति को। बट दोस्तों सोचिए ना आप, हम एक बच्चे को सुरक्षा नहीं दे पा रहे अपने समाज में। हमारी कानून व्यवस्था, हमारी जुडिशरी, हमारा संविधान, सब में सबकी सुरक्षा की गारंटी दी गई है, लेकिन इन रियलिटी हम देखते हैं समाज में रोज इस तरह की चीजें देखने को मिलती है दोस्तों। रोज ऐसा एक दिन भी नहीं जाता जब हम बच्चियों के खिलाफ हो रहे इस तरह के घिनौने अपराध की चीजें ना देखते हो। कभी 6 साल की, कभी 8 साल की, कभी 10 साल की, कभी 12 साल की, कभी महिलाओं का। नहीं समझ आ रहा दोस्तों कि हम आज समाज कहाँ जा रहे हैं। बस उम्मीद है दोस्तों उस बच्चे को इंसाफ मिल जाए, उन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले। उन्हें भी उसी लेवल का दर्द से गुजरना चाहिए जिस लेवल के दर्द को उस बच्ची ने सहा है। ख्याल रखिए दोस्तों, और अपनी बच्चों का ख्याल रखिए। अपने बच्चों को कहीं अकेला मत जाने दीजिए। अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप स्कूल छोड़कर आएँ और अपने साथ ही उसे घर लेकर आए। किसी भी ऑटो वाले के भरोसे, किसी भी इंसान के भरोसे उसे ना छोड़ें। आपका बच्चा है, आपकी जिम्मेदारी है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो कोशिश करें कि आप उसके साथ रहें हमेशा जब भी वो कहीं बाहर जाए। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं